अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड टीचर। मैं हूं उस्ताद मोहम्मद शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। दरअसल की कीमतें मालूम करें। इन्होंने हमें x की कीमत दी है, x बराबर है 3 जमा 8 का जजर। हमने मालूम क्या करना है, 6 पॉइंट है जो हमने मालूम करने हैं। पहले जी है x प्लस 1/x, फिर x माइनस 1/x, ये दूसरा पार्ट हो जाएगा। तीसरा पार्ट है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमने मालूम करना है। फोर्थ पार्ट है जी x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका फिफ्थ पार्ट है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, और छठा और आखिरी पार्ट है जी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। लेकिन इन सबसे पहले ये सारे पार्ट हल करने से पहले हमें 1/x की कीमत दरकार होगी। सबसे पहले हम x की कीमत से 1/x की कीमत निकालेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पार्ट्स हैं सभी में 1/x इस्तेमाल हुआ है। लेकिन उन्होंने यहाँ पे हमें नहीं कहा कि 1/x मालूम करें, लेकिन हमें मालूम करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले 1/x मालूम करते हैं। ये हमारे पास x है, हम इसको लिख सकते हैं x बराबर है 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, उस तरह लिख दी। अब हम x के नीचे भी 1 लगा सकते हैं और इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। तो किसी भी रकम का हम डिनोमिनेटर या मखरज जो है वो 1 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा। जब ये 1/x हुआ तो ये भी हो जाएगा 1/3 प्लस 8 स्क्वायर रूट। तो 1/x की कीमत हो जाएगी 1/3 प्लस 8 स्क्वायर रूट 1/3 जमा 8 के जैसा। लेकिन आप देख रहे हैं ये जो इसका डिनोमिनेटर है, जो मखरज है, वो क्या है, गैर नातिक है, इर्रेशनल है। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मखरज को नातिक बनाया था, इस तरह हम इस सवाल में भी मखरज को क्या करेंगे, नातिक बनाएंगे। डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। तो क्या करेंगे जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके कॉन्जुगेट से। तो 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट है, तो क्या करेंगे, इसका हम प्लस को माइनस में कर देंगे तो इसका कॉन्जुगेट निकल आएगा। क्या होगा जी इसका कॉन्जुगेट, 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। तो इसके कॉन्जुगेट से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो है 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही बनेगा। अब ये देखें, ये एक दफा प्लस हो रहा है, एक दफा माइनस, सेम वही रकमें है, तो इस पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखें सेम उस तरह, ये एक जमा है, ये माइनस है, रकमें सेम है, ये समझ लें a प्लस बी है, ये समझ लें a माइनस बी है। उसी तरह सेम ये रकमें हैं जिस तरह वो फार्मूला है। तो इस फार्मूला के ये आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब पहली रकम का स्क्वायर लेना है, बीच में माइनस डालनी है, फिर दूसरी रकम का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पहली रकम है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 स्क्वायर रूट ये दूसरी रकम है तो हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। आगे चलें जी, जो 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट ओवर ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ तो 8 बचेगा। तो यहां से नीचे क्या बन जाएगा, 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट, 9 में से 8 गया तो 1। तो ये क्या मखरज नातिक हो गया। अब हमें 1 लिखें या नहीं लिखें इसकी हमें कोई जरूरत नहीं। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 1/x जो होगा वो बराबर हो जाएगा 3 माइनस 8 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 1/x की कीमत निकल आई। x की कीमत थी 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट, और 1/x की कीमत क्या निकली, 3 माइनस 8 स्क्वायर रूट। जी हम यहाँ पर लिख देते हैं। आइंदा आने वाले सवालों में इन दोनों रकमों की हमें जरूरत होगी, तो हमने पहली ही 1/x अब निकाल के इसकी रकम दर्ज कर ली है। अब चलते हैं सवाल के पहले पार्ट की तरफ। अब हम मालूम करेंगे x प्लस 1/x। डियर स्टूडेंट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पहले पार्ट की तरफ। अब हमने मालूम करना है x प्लस 1/x। जैसा कि हमें पता है कि x की जो रकम है वो इधर ऊपर भी दी हुई है, इधर हमने लिख दिया ताकि मैं बार बार उसको तलाश ना करना पड़े। तो x जो वो बराबर है 3 प्लस 8 का स्क्वायर रूट जी।
अब 1/x किसके बराबर है, ये 1/x हमने अभी निकाली है, तो मैंने इसलिए उधर दर्ज कर दिए ताकि मैं इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी तो हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो 1/x की कीमत क्या निकली है, 3 - 8 का स्क्वायर रूट, तो ये +3 हो जाएगा -8 का स्क्वायर रूट। तो ये देखें जी, ये जमा का 8 का जजर है, ये -8 का जजर है, तो ये इसके साथ कट जाएगा और 3 और 3 कितने हो जाएंगे, ये मिलके कितने हो जाएंगे जी 6। तो x + 1/x का आंसर आ गया जी 6। तो यहां पर हम लिख देते हैं x + 1 बराबर है 6 के। ये इधर मैं इसलिए जवाब लिख रहा हूं ताकि मैं बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इसका दूसरा पार्ट है जी इसी क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हमने मालूम करना है x - 1/x। उसी तरह x की रकम इधर से देख के लिख लें तो कितनी है, 3 + 8 का स्क्वायर रूट। अब हमने माइनस मालूम करना है, तो माइनस में आप हमेशा याद रख ले, जब आप माइनस लगाएंगे ना तो पहले दूसरी रकम को ना ब्रैकेट में लिख दे ताकि हमें किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी उलझन का सामना ना करना पड़े। तो 1/x की कीमत क्या थी, 3 - 8 का जजर। अब इसको थोड़ा हल करते हैं, पहली रकम यहां तक ऐसे लिखेंगे 3 + 8 का स्क्वायर रूट। अब ये जमा का 3 था, जब माइनस है बाहर तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगी तो ये -3 हो जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएंगे, +8 का क्या हो जाएगा, जजर हो जाएगा। अब ये देखें जी, अब जमा का 3 है माइनस का 3 है, ये कटेंगे और ये 8 का जजर और 8 का जजर ये हो जाएगा 2 × 8 का जजर। तो चलते हैं अब अपने तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट है जी x² + 1/x²। तो अब हम वो मालूम करते हैं तीसरा पार्ट। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अब हमने तीसरा पार्ट मालूम करना है, वो है x² + 1/x²। तो हमने क्या मालूम करना है, x² + 1/x²। हम कहां से स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे जी x + 1/x। ये किसके बराबर था, इधर आप चेक करें, ये इसलिए मैंने रकमें यहाँ पर लिखी है। x + 1/x किसके बराबर था, 6 के बराबर है, और ये मैं लिखना भूल गया, तो इसका आंसर आता है 2 × 8 का स्क्वायर रूट। तो x + 1x, इसका हमने आंसर निकाला था 6, वो हमने लिख दिया। अब क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इसका भी होल स्क्वायर ले लें, इसका भी होल स्क्वायर ले लें। तो इसका a + b का फार्मूला लगाएं, a + b का स्क्वायर तो क्या बनेगा, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर +2 इंटू पहली रकम, फिर बाद में हम क्या लिखेंगे, दूसरी रकम। ये बराबर होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब ये देखिए, ये x के साथ x काट जाएगा, तो ये हो जाएगा जी x⁻2 + 1/x की पावर 2। ये से 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 2। तो ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। अब हमें सिर्फ ये चाहिए x² + 1/x²। इस 2 की हमें जरूरत नहीं है, तो ये 2 इधर जमा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। करें जी, हो जाएगा x² + 1/x² = 36 - 2। तो 36 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 34। तो x² + 1/x² = 34। तो ये अब हमारे पास तीसरा पार्ट निकल गया। क्या था, x² + 1/x² = 34। अब हमने 3 पार्ट निकाल लिए, अब हम चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। तो हमने मालूम करना है x² - 1/x²। क्या है जी, x² - 1/x²। इसका फार्मूला होता है, एक दफा प्लस में लिखेंगे x + 1/x इंटू x - 1/x। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x² - 1/x²। ये बराबर होता है x + 1/x इंटू x - 1/x। जिस तरह होता है a की 2 - b की 2 बराबर होता है a + b a - b। अब ये देखें, ये दोनों आंसर हम निकाल चुके हैं। x + 1/x 6 के बराबर था, तो इधर हम 6 लिखेंगे, और इसका आंसर था जी, ये देखें 2 × 8 का स्क्वायर रूट। तो यहां पे लिखेंगे 2 × 8 का स्क्वायर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 6 2 12, 12 × 8 का स्क्वायर रूट। तो ये बराबर हो गया x² - 1/x² के। तो ये आंसर भी हम उधर लिख देते हैं ताकि मैं बाद में इसकी अगर जरूरत पड़े तो हम इसको इस्तेमाल कर सके। 12 × 8 का स्क्वायर रूट। तो चलते हैं अपने पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट है क्वेश्चन का x⁴ + 1/x⁴ हमने मालूम करनी है।
देखिए जी, हमने जो एक्स की टू प्लस वन ओवर एक्स की टू का आंसर निकाला था 34, तो हम इसी से आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, लिखते हैं, ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 के। वीडियो थोड़ी पीछे कर लें, तो अभी हमने ये सवाल किया, उसमें आपको ये कैसे निकला है सारा पता चल जाएगा। हाँ जी, तो इसका लेंगे स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लेंगे, इसका भी स्क्वायर लेंगे, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। क्या लिखेंगे जी, ये हो जाएगा जी x का स्क्वायर, लेकिन हम इसका दोबारा स्क्वायर लेंगे क्योंकि अब ये जो रकम है ना a वो x स्क्वायर के बराबर है। समझो जो a है ना अब वो बराबर है x स्क्वायर के। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर लेंगे। तो आगे दूसरे रकम का हम b कंसीडर करते हैं, तो क्या लिखेंगे, ये जो होगी b, तो इसका भी क्या लेंगे स्क्वायर। फिर मैंने प्लस 2, पहली रकम क्या है वही x की 2, दूसरी रकम क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर कितना होता है, इधर करके देख लेते हैं जी। 34 मल्टीप्लाई बाय 34, तो 4 4 आर 16, 1 4 3 आर 12 और 1 13, ये 136 आ जाएगा। तो फिर 3 4 आर 12, 1 फिर 3 आर 9 और 8 10, 6 5 1 1, कितना जवाब आएगा 1156, 1156। 34 का जो स्क्वायर निकला है वो निकला 1156। आगे हम हल करते हैं, ये हो जाएगा x की 4, 2 2 आर 4, ये भी हो जाएगा 1 ओवर x की 4, ये कट के इधर 2 2 1 आर 2 बचेगा। तो ये आंसर था हमारे पास 1156, 1156। अब हमें सवाल में x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 चाहिए। x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 हमारे पास मौजूद है, इस दो की हमें जरूरत नहीं है, इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा जी, x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2। तो फाइनल आंसर आ जाएगा जी x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 इज इक्वल टू 1154, 1154। तो x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 की कीमत क्या निकली, 1154। हाँ जी, चलते हैं अपने छठे और आखिरी पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी और छठा पार्ट करेंगे। ये है जी x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। तो ये देखिए जी, x माइनस 1 ओवर x हमने निकाला था, वो आता है जी x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 इंटू 8 का स्क्वायर रूट। तो इसका x माइनस 1 बटा x का जवाब आया था 2 इंटू 8 का जज़र। तो जब इसका स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब हमें इसके स्क्वायर को हल नहीं करना, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमें जवाब में ऐसा ही चाहिए, इसको ओपन नहीं करना, खोलना नहीं, सॉल्व नहीं करना। तो ये फार्मूला ऐसे कैसे ही लिख लें, x माइनस 1 ओवर x का स्क्वायर, ये हमें चाहिए। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 जो है इसके स्क्वायर के साथ जज़र क्या है कट जाएगा, तो इधर से 4 बचेगा, इधर से 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 8 के अंडर रूट के साथ ये जो है स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो आंसर आएगा 8। तो क्या आंसर आ गया, 8 4 32, 8 4 32। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 32। तो ये सवाल नंबर 3 का छठा और आखिरी पार्ट था। तो इसका आंसर आता है जी 32। दोबारा एक बार चेक करें जी, हमें x की कीमत दी गई थी, उससे हमने 1/x की कीमत मालूम की। फिर पहले सवाल में x प्लस 1 ओवर x की, दूसरे पार्ट में x माइनस 1 ओवर x की जो 2 इंटू 8 का स्क्वायर रूट आई। तीसरे पार्ट में हमने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की मालूम कीमत की, जिसका आंसर 34 आया। फिर x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर की कीमत मालूम की, जिसका आंसर 12 इंटू 8 स्क्वायर रूट आया। पांचवें पार्ट में x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 की कीमत मालूम की, जिसका आंसर 1154 आया। और आखिरी पार्ट जो था वो x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर था और इसका आंसर 32 आया। उम्मीद है सवाल की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। 6 के 6 पार्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, स्टूडेंट्स और टीचर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।